हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वाली वीडियोस में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे और टाइप्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सिंगल कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। यानी कि इसमें जो है आपकी सिंगल कंज्यूमर की बात होती है, सारे कंज्यूमर की बात नहीं होती है। मतलब इसमें मार्केट डिमांड की बात नहीं होती है। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? प्राइस ऑफ ए गुड्स और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप। तो देखिए, अगर आपका प्राइस 10 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 5 थी। अगर आपका प्राइस जो था 8 था तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 7 थी। ऐसे ऐसे अगर आपका प्राइस जो है वो घटता रहेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है। जैसे देखिए, प्राइस है आपका और ये क्वांटिटी डिमांड है। अगर आपका प्राइस 10 था तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 5 थी, 8 था तो 7 थी, और 6 था तो आपकी 10 थी, और 4 था तो 15 थी, 2 था तो 20 थी। जैसे जैसे आपका प्राइस जो है वो कम होता रहा, आपकी डिमांड बढ़ती रही थी। ठीक है। एज द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 2, द इंडिविजुअल इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांड फ्रॉम 5 to 20 हो गई थी। ठीक है। फीचर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फीचर क्या है इसके इंडिविजुअल डिमांड कर्व के? तो ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीछे भी हमने पढ़ा था, जो डिमांड कर्व होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो वो क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप जो होता है वो आपका उसी वजह से आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बेस्ड ऑन सेटेरस पैरावस, ये आपका सेटेरस पैरावस पे बेस्ड होता है। यानी कि जो आपके अदर फैक्टर जो होते हैं, इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, वो आपके कांस्टेंट रहते हैं और जो प्राइस जो है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है। सिंगल कंज्यूमर पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि डिमांड ऑफ इंडिविजुअल नॉट एंटायर मार्केट। जो आपकी डिमांड जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है, नॉट एंटायर मार्केट। मतलब पूरे मार्केट की डिमांड नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक कंज्यूमर की बात की जाती है, सिंगल कंज्यूमर की बात की जाती है। मार्केट डिमांड जो पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रो लेवल एनालिसिस होता है, मतलब छोटे लेवल पे एनालिसिस होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की जो इंपॉर्टेंस है वो आप पढ़ लीजिए। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। बेसिस फॉर मार्केट डिमांड कर्व, एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ठीक है। यूजफुल फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इलास्टिसिटी स्टडीज। अब हम पढ़ने वाले हैं मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है। ठीक है। ए मार्केट डिमांड